Hello everyone, welcome back to the channel. Today we'll be understanding the concept of res judicata. रेस जुडिकाटा एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है अ थिंग ऑलरेडी जज्ड, यानी कि ऐसा कोई भी मैटर, ऐसा कोई भी सूट जो ऑलरेडी जज किया जा चुका है, जिसे ऑलरेडी फाइनलिटी मिल चुकी है, उसे फर्दर लिटिगेट नहीं किया जा सकता किसी कोर्ट में। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रेस जुडिकाटा 5 कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी होता है। पहला, सब्जेक्ट मैटर या कॉज ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। दूसरा, पार्टीज़ ऑफ द सूट शुड बी सेम, पार्टीज़ भी सेम होनी चाहिए। तीसरा, टाइटल सेम होना चाहिए, यानी कि जो पुराना केस था जिसको जज किया गया था उसमें पार्टीज़ का जो रोल था वही सेम रोल, वही सेम टाइटल इस नेक्स्ट सूट में भी होना चाहिए, तभी उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। चौथा कंडीशन है कि डिक्री जो पास की गई है वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने की है। अगर कोई ऐसी कोर्ट जो कि कॉम्पिटेंट ही नहीं थी, जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं था, उसने अगर डिक्री पास करी तो उसके लिए रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल नहीं अप्लाई होगा अगर उस केस को वापस, उस सूट को वापस लिटिगेट किया गया है। पांचवा और आखिरी कंडीशन यहाँ पे है मैटर फाइनली डिसाइडेड इन अ फॉर्मर सूट, यानी कि जो मैटर, जिस मैटर को लेकर के हम कोर्ट गए हैं वो ऑलरेडी जज किया जा चुका है, ऑलरेडी उसमें जजमेंट पास हो चुका है। रेस जुडिकाटा के कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं केस 1 जो कि पार्टी ए और बी को इन्वॉल्व करता है। इनके बीच डिस्प्यूट ये है कि एक पीस ऑफ लैंड है और उसका ओनरशिप किसको जाएगा, उसका रियल ओनर कौन है। इस केस में कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो ये है कि जो ए है वो राइटफुल ओनर है लैंड का। केस 2 देखते हैं। केस 2 में भी पार्टीज़ का नाम ए और बी है, यानी कि हमारी एक कंडीशन मैच हो रही है कि सेम पार्टीज़ हैं। डिस्प्यूट ये है कि बी ने फिर से एक लॉ सूट फाइल करा चैलेंज करते हुए ए की ओनरशिप सेम लैंड पे, यानी कि सब्जेक्ट मैटर और कॉज ऑफ एक्शन भी सेम है, टाइटल भी सेम है। इस केस में रेस जुडिकाटा का एप्लीकेशन होगा, यानी कि कोर्ट के पास ये राइट है कि वो इस तरह के केस को डिसमिस कर देगा। कुछ प्रिंसिपल्स के थ्रू रेस जुडिकाटा के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। पहला प्रिंसिपल है plea of res judicata must be filed, otherwise it would be considered as if the party has waived off the right, यानी कि जिस पार्टी के अगेंस्ट केस को वापस चैलेंज किया गया है, केस को रीफाइल करा गया है, उसी पार्टी का ये दायित्व होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कोर्ट को अवेयर कराए सिचुएशन से। Principle number 2, if the decree pass and violates section 11 and the party didn't raise objection, the judgment of the subsequent court would be enforceable. ऐसा मान लेते हैं कि पार्टी ने कोर्ट को ये रियलाइज़ नहीं कराया कि ये केस ऑलरेडी जज किया जा चुका है। ऐसी सिचुएशन में जो सब्सिक्वेंट कोर्ट का, नई कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा वही जजमेंट प्रिवेल करेगा। Last and third principle is the decree of subsequent court wouldn't be void by irregular. जो subsequent court की डिग्री है वो irregular होने की वजह से void नहीं ठहराई जाएगी। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। मैं आपके व्यूज़ ज़रूर जानना चाहूँगी, तो प्लीज़ कमेंट एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक यू।